बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की संभावना है। चलिए बच्चों, देखते हैं वो प्रश्न क्या है। वो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं यह जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। बच्चों, आप इसके पहले पढ़े हैं रोलेट एक्ट अधिनियम। क्या है बच्चों? रोलेट एक्ट अधिनियम। जो 1919 में बच्चों यह अधिनियम लाया गया। क्यों लाया गया आप पढ़े हैं। और इस रोलेट एक्ट अधिनियम जो लाया गया इसी के विरोध में, ठीक है, महात्मा गांधी ने 30 मार्च को ठीक है हड़ताल घोषित किया। 30 मार्च को हड़ताल घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से 30 मार्च न होकर बच्चों यह क्या किया गया, 6 अप्रैल ठीक है 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की घोषणा की गई कि पूरे भारत में रोलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पहले यह 30 मार्च को रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश इसको जो है 6 अप्रैल का डेट निर्धारित किया गया। ठीक है, और देखेंगे भारत के सभी राज्यों में रोलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ, ठीक है, आंदोलन प्रारंभ हो गया, जुलूस निकलना शुरू हो गया। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे सभी राज्यों में यह आंदोलन हुआ, लेकिन पंजाब राज्य जो है यहाँ इसका प्रभाव अधिक रहा। पंजाब राज्य में इसका प्रभाव अधिक रहा। और 9 अप्रैल को देखेंगे, 9 अप्रैल 1919 को, ठीक है, रोलेट एक्ट अधिनियम 1919 के विरोध में, ठीक है, दो नेता पंजाब के 2 नेता अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में कौन से 2 नेता थे? डॉक्टर सत्यपाल और, ठीक है, किचलू। यह दोनों नेता के नेतृत्व में रोलेट एक्ट अधिनियम, ठीक है, 1919 के खिलाफ, ठीक है, जुलूस निकाला गया, शांतिपूर्ण जुलूस। और 9 अप्रैल को इन्होंने निकाला और 10 अप्रैल को इनको बंदी बना लिया गया। किसको? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को। क्यों बंदी बना लिया गया? यही तो था बच्चों रोलेट एक्ट अधिनियम। संदेह के आधार पर, ठीक है, किसी को भी बंदी बना सकते थे और उसको बिना मुकदमा के 2 साल तक जेल में रख सकते थे। यही तो था रोलेट एक्ट अधिनियम। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत इनको बंदी बना लिया गया 10 अप्रैल को, ठीक है। अर्थात पंजाब में स्थिति खराब हो गई, ठीक है। और जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता जो है क्या है, आंदोलन शुरू कर दिया और तेजी से आंदोलन शुरू हो गया और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और ध्यान रखिए कि 12 अप्रैल को क्या होता है, 12 अप्रैल, ठीक है, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ जो किया गया इसकी जिम्मेदारी दी गई जनरल डायर को कमान सौंपी गई। और 12 अप्रैल को ही, ठीक है, सार्वजनिक सभा पर, 12 अप्रैल को सार्वजनिक
सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सार्वजनिक सभा जो था बच्चों, इस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन यह बात, ठीक है, जनता को मालूम नहीं हुआ, जनता को मालूम नहीं होने दिया कि 12 अप्रैल को, ठीक है, मार्शल लॉ लागू हो गया। ये तो मार्शल लॉ तो पता था, लेकिन जो है 12 अप्रैल को सार्वजनिक सभा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह चीज़ें जनता को पता नहीं था। और इसी कड़ी में आगे क्या हुआ? 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को क्या होता है बच्चों कि 20,000, 13 अप्रैल को 20,000 लोग जो है, 20,000 लोग इसमें, ठीक है, छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी शामिल थे, ठीक है, 20,000 लोगों ने, ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग, ठीक है, एक स्थान है बच्चों अमृतसर में। और 13 अप्रैल का जो है बैसाखी का दिन था। कौन सा? बैसाखी, उनका त्यौहार होता है। तो बैसाखी के दिन, ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में 20,000 लोग एकत्रित होकर रूलेट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, क्या किया? सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, ठीक है। और हंसराज नाम याद रखिएगा बच्चों, हंसराज इसका नेतृत्व कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे 20,000 लोगों को। इसी बीच जनरल डायर, इसी बीच क्या नाम था? जनरल डायर। जो जनरल डायर था, ठीक है, वह 200 भारतीय सैनिक, 200 भारतीय सैनिक तथा 50, ठीक है, 50 कौन? ब्रिटिश सैनिक वहां पहुंच गए। और जो जलियांवाला बाग था बच्चों, ठीक, एक बाग नहीं था, एक जो है रूम था, बड़ा रूम जो है, चारों तरफ से 4 दीवारी थी और उसमें एक ही दरवाजा था। उस दरवाजे पर ओडायर 200 भारतीय सैनिक तथा 50 ब्रिटिश सैनिकों के साथ पहुंच गए और बिना कुछ कहे, ठीक है, गोली चलाने लगे। और आप देखेंगे हजारों की संख्या में, ठीक है, लोग मर गए और बहुत से घायल हुए, ठीक है। यही घटना कहलाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आगे आप देखेंगे कि इसमें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है हंटर कमेटी। क्या बनाया गया बच्चों? हंटर कमेटी, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ सकता है बच्चों हंटर कमेटी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश ने जो कमेटी बनाई उसका नाम है हंटर कमेटी। और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी एक कमेटी बनाई इसके जांच के लिए, जिसको कहा जाता है पंजाब कमेटी। क्या कहा जाता है बच्चों? पंजाब कमेटी। और इस हंटर कमेटी में सरकार का दोष नहीं दिया गया और जो ओ डायर था, ठीक है, माने जनरल डायर था, उसको जो है ब्रिटिश का शेर कहा गया। हाँ, बाद में जो है इनको नौकरी से, ठीक है, रिटायरमेंट कर दिया जाता है, लेकिन यह ब्रिटिश में इनको जो है शेर की उपाधि दी गई। और जो पंजाब कमेटी थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें पूरी तरह से जो है सरकार को दोषी बनाया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो महात्मा गांधी हैं उनका अंग्रेजों पर से विश्वास हट जाता है। और देखेंगे असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का एक कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड भी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक बार और थोड़ा सा देख लें। तो रोलेट एक्ट अधिनियम 1919 के विरोध में गांधी जी ने 30 मार्च को जो है सार्वजनिक जो है हड़ताल रखा, लेकिन किसी कारणवश 30 अप्रैल की जो तिथि थी वह हटकर 6 अप्रैल 1919 हो जाता है। और 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में जो है
रूलेट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन इसका सबसे जो है अधिक असर पंजाब पर पड़ता है। पंजाब में क्या हुआ, 9 अप्रैल 1919 को 2 नेता अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ठीक है, धरना पर माने जो रूलेट एक्ट अधिनियम था उसके खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाल रहे थे और 10 अप्रैल को इनको बंदी बना लिया गया। 10 को बंदी बना लिया गया, अर्थात पंजाब की स्थिति खराब हो गई और ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि 12 अप्रैल को वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर को क्या किया, जनरल डायर को जो है इसका संचालन के लिए नियुक्त कर दिया। ठीक, कमान किसको कर दे दी, जनरल डायर को। और 12 अप्रैल को ही सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन यह बात जनता को पता नहीं थी। अब क्या हुआ कि 13 अप्रैल को, ठीक है, जलियांवाला बाग पर जो बैसाखी का दिन था, 20,000 लोग मिलकर, ठीक है, धरना प्रदर्शन किया, ठीक है, अर्थात सार्वजनिक सभा का आयोजन किया और जिसका संबोधन कर रहे थे हंसराज, 20,000 लोगों को संबोधित कर रहे थे हंसराज। उसी बीच जनरल डायर 20 भारतीय सैनिक तथा 50 ब्रिटिश सैनिकों के साथ, ठीक है, पहुंच गए। और चूंकि जलियांवाला बाग में केवल एक ही गेट था और उस गेट पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की और जिसमें जो है हजारों की संख्या में लोग मारे गए तथा बहुत से घायल हो गए। ठीक है, इसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और इसकी जांच के लिए ब्रिटिश शासन ने हंटर कमेटी तथा कांग्रेस पार्टी ने पंजाब कमेटी की नियुक्ति की। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक